हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के सांसद सुधाकर सिंह जी हैं और सुनवाई राम जन्मभूमि चढ़ावा चोरी और चंदा चोरी इन दोनों मामलों पर। और आपका जो मामला है दरअसल वो है जुड़ा हुआ चढ़ावा चोरी के साथ साथ चंदा चोरी का भी। पूरा विस्तृत से बताएं क्या है। देखिए, जो उत्तर प्रदेश में अभी जो एसआईटी नकली जांच, असली जांच नहीं कर रही है, नकली जांच के नाम पे बैठाई गई है, वो चीटिंग है, धोखा है। यही उत्तर प्रदेश सरकार 2021 में भी निर्माण में अनियमितता के सवाल पर भी जांच कमेटी बनाई थी उत्तर प्रदेश सरकार ने, एसआईटी ने, जिसका रिपोर्ट आज तक नहीं आया। सबसे बड़ा सवाल है कि यह चढ़ावा चोरी से चंदा चोरी तक का मसला है। आप कह सकते हैं चंदा चोरी से चढ़ावा चोरी तक का मसला है और बीच में निर्माण का है। 3 स्टेज पर वहां पे पैसे की लूट हुई है। इसीलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही यह माननीय राम मंदिर का निर्माण हुआ, भगवान राम मंदिर का निर्माण हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ही कमेटी बनाए जांच के लिए, तभी जाकर के आस्था का जो आस्था में विश्वास पैदा होगा। अन्यथा ये माना जा रहा है कि भगवान राम के साथ जब ये लोग धोखा कर सकते हैं, कौन लोग? विश्व हिंदू परिषद के लोग, राष्ट्रीय स्वयंसेवक की संघ के लोग और प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा के नेतृत्व वाली कमेटी जब इस कदर भ्रष्टाचार में शामिल है, तो क्या इस सरकारी जांच पर भरोसा किया जा सकता है? आपका कहने का मतलब ये है कि ये जो मौजूदा चढ़ावा चोरी का मामला है ये तो है ही, साथ ही साथ जब चंदा इकट्ठा किया जा रहा था मंदिर निर्माण के लिए, उस वक्त भी गड़बड़ियां हुई बड़े पैमाने पर। हमारे पास प्राइमरी डेटा है कि जो रसीदें छपी थी, तो या तो जो कट गई उसका पैसा आना चाहिए था, तो पैसा उतना ही, रसीदें उतनी ही वापस दिखाई गई जितना का वो पैसा जमा किया। रेस्ट रसीदों को गुमशुदगी में दर्ज करा दिया लोगों ने। याद करिए, ये बात पब्लिक डोमेन में नहीं है अभी। गुमशुदगी में रसीदों को दिखा दिया गया और उसका कटा हुआ चंदे का पैसा इन लोगों ने खा गया। केवल मैं उत्तर प्रदेश के केवल 4 जिला का मेरे पास डेटा है, जिसमें से करीब 40 करोड़ रुपए गायब किए हुए हैं, प्रति जिला 10 करोड़। अगर हम देखें देश स्तर पे जो भगवान राम को मानने वाले लोग हैं, 300 जिला में भी अगर मान लें, है तो 750 जिला, लेकिन हम एवरेज 300 जिला को भी मान लें तो ये मामला बहुत बड़ा है। ये मामला कोई 10, 20, 50, 100 करोड़ का मामला नहीं है। फोकस अभी चढ़ावा चोरी पर ही है। नहीं, यही तो है, यही तो बचाव कर रही है सरकार यहाँ सुप्रीम कोर्ट में। चढ़ावा चोरी की बात कर रही है, हम कह रहे चंदा वाला हिसाब कौन दिखाएगा? आप ट्रांसपेरेंट तरीके से वेबसाइट पर डाल दें अयोध्या मंदिर के ट्रस्ट के लोग, ट्रस्टी, कि फला फला व्यक्ति देश में इतना चंदा दिया, जो रसीद कटा है, जो कैश है उसका तो हिसाब कह देंगे कि क्यूमुलेटिव हमको कैश आया। लेकिन जो रसीदों के जरिए मेरे जैसा राम भक्त चंदा दिया है रसीद के जरिए, अब हम उस लिस्ट में नाम तो मिला लेंगे कि मेरा पैसा यहाँ पहुंचा कि नहीं अयोध्या में, कि मेरा भी उस गुमशुदगी में तो का नाम नहीं है कहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और देश के करोड़ों लोग अपना नाम मिलान कर लेंगे कि हमारा पैसा पहुंचा या नहीं पहुंचा। तब देखेंगे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोग आएंगे कि मेरा पैसा अयोध्या ट्रस्ट के पास नहीं पहुंचा। रास्ते में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद की जो टोली थी जो चंदा वसूली कर रही थी, यह चंदा वसूली गैंग था। इसलिए आप फोरेंसिक ऑडिट की मांग कर रहे हैं, जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हुए थे उसके। फॉरेंसिक ऑडिट से भी एक स्टेज पहले मैं बता रहा हूं, फॉरेंसिक ऑडिट तब शुरू होगा जब डोमेन में, पब्लिक डोमेन में आ जाए कि क्या क्या चीज वो दिखा रहे हैं अपने अकाउंट में, क्या पाया। तब आप देखेंगे कि फॉरेंसिक ऑडिट का कोई अर्थ रह जाएगा। लोगों को पता ही नहीं कि मेरा पैसा वहां पहुंचा। मेरी जानकारी में 10,000 करोड़ रुपए इन लोगों ने गायब कर दिया भगवान राम के नाम पर। 10,000 करोड़, ये बिग स्कैम है, मैं बता रहा हूं। और सबसे बड़ा है कि ये 10,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान जो हुआ है देश के 145 करोड़ अस्थामान लोगों का, जो भगवान राम के नाम पे कसम खा करके हम गांव में, समाज में पंचायती करते थे कि भाई न्याय के लिए अगर आप मुकर रहे हैं तो कहते थे कि आप भगवान के सामने कसम खा लो कि नहीं ये काम आपने किया है, तो लोग डर जाते थे। सबसे बड़ा हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट मंदिर होते थे, आस्था के केंद्र होते थे, और जब वहां नहीं सुलझता था तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आते थे। तो आज जो न्याय के जो मंदिर हैं, जो गांव गांव तक, वो ढह गए। राम मंदिर में चोरी से पूरी आस्था ढह गई देश की, लोगों का विश्वास उठ गया। इसलिए दंडित करना जरूरी है इन लोगों को। 10,000 करोड़ का ये मामला है। कम से कम फॉरेंसिक ऑडिट होगा तो इससे ज्यादा जाएगा।
हमसे बात करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। सुधाकर सिंह सांसद आरजेडी, जिनका मामला इसी से पूरा मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट में है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24 दिल्ली।